चलो Now, circles 9.2 का 6 क्वेश्चन निकालो। Class 9 circles चलिए 6 क्वेश्चन एक बार और कर लें, ठीक है। In a circular path, Ankur, Saeed and David are standing equidistant. Ankur, Saeed and David. अच्छा, इसके अलावा इसको मैं 2x ले लेता हूँ। 2x लिया था कि x लिया था पिछली बार? x लिया था, तो x ले लेते हैं। Let the distance between Ankur to Saeed is x. So as is equal to x ले लिया और st को भी x ले लिया और ad को भी x ले लिया। इसको सेंटर से ज्वाइन किया, सेंटर से इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन किया, तो ये सब 20 मीटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि वो जिस सर्कल में है आई इसमें बैठ जाए। अब देखो ये 20 मीटर दिया है,
क्या दिया बताइए, इधर रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 20 मीटर। अब देखो OS कितना है और OD कितना है और OA कितना है, 20 मीटर। ठीक है, एक बात और बताओ कि एरिया ऑफ OSD ट्रायंगल का एरिया, आप एक्सरसाइज 9.2 का 6th क्वेश्चन निकालिए। एक्सरसाइजेज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल चैप्टर। बेटा क्या नाम आपका? निखिल सक्सेना। निखिल सक्सेना। आप सर्कल चैप्टर निकाल बुक लाया क्या? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OSD हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ OSD के लिए सेमी पेरीमीटर लगाओ। तो सेमी पेरीमीटर क्या है बताओ, A + B + C by 2, तो 20 + 20 + x by 2, तो कितना हो जाएगा 40 + x by 2। यहाँ तक सही है, बताओ। सो दैट इज 40 + x by 2। अब आगे देखो, तो एरिया OSD प्रभाव कितना हो जाएगा, √S S - A S - B और S - C। S कितना है 40 + x by 2, ये तो S हो गया। S - A कितना है 40 + x by 2 - 20, 40 + x by 2 - 20 और 40 + x by 2 - x। यहाँ तक बात सही है। एक बार सेमी पेरीमीटर से ये माइनस किया, एक बार इसमें से माइनस किया, एक बार इसमें से माइनस कर दिया। अब अंदर ही अंदर इसका एलसीएम लो आप, दैट इज 40 + x by 2। यहाँ पे करो एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 40 + x - 40, क्योंकि 20/1 है। यहाँ करिए 40 + x - 40/2, और यहाँ भी करो। यहाँ कितना आएगा आवेश, यहाँ बताओ क्या आएगा, बता ही नहीं रहे हो आप, बताओ प्रभात। हाँ एलसीएम लेके बताओ ना, ऐसे कैसे बता रहे हो, 40 बता रहे हो। 1 से 2 में डिवाइड करो, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो अब मुझे बताओ, अगर नीचे 4 2 हैं तो बाहर कितने 2 आएंगे, 2 आएंगे कि नहीं। जो चीज़ जोड़े में होती है तो एक आती है, नीचे 4 2 तो बाहर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1। अब अंदर देखिए, एक है 40 + x, ये 40 से 40 कटा, ये 40 से 40 कटा, तो दूसरे में x और तीसरे में x, और इसमें क्या आएगा बताओ 40 - x। इतनी यहाँ तक बात समझ आई। तो हमने क्या कर दिया, 2x में से भी एक x बाहर आ जाए, तो अब बाहर क्या बच गया बताओ, ये भी तो जोड़े में है। और अंदर क्या बचा बताओ, a + b और a - b क्या होता है, A² - B²। बोलो, होल स्क्वायर बता रही है तुम तो। A² - B²। जैसा होता है वैसा बताइए, नई गणित बना नहीं क्या कोई, सही है यहाँ तक ठीक है। तो आपने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, क्या जो इसका एरिया है निखिल वही इसका भी एरिया होगा और वही इसका भी एरिया होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो इसलिए यही एरिया किसका हो गया, यही एरिया हो गया है OAD का, और यही एरिया किसका हो गया OS का। चलिए कितनी बात हो गई, तो एरिया OSD आपने निकाला, वही इतना भी हो गया। अब मैं पूरे का एरिया निकालता हूँ ASD का, देखो ठीक। एरिया ASD बताइए कैसे निकालो ASD। इसके लिए एरिया ASD = √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला निखिल तुमको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का आप लोगों को मैंने बताया था, क्या फार्मूला होता है बताओ, √3/4
साइड स्क्वायर। यही बात प्रभात ने बताई थी कि इन्होंने बताई थी, अन्वी ने बताई थी ना, तो ये इन लोगों ने कल रिड्यूस भी की थी। तो हम इसको सीधा भी लगा सकते हैं क्योंकि ये वेल नोन है, हम लोग को भी पता होना चाहिए। कल निकाला भी था इसको, ज़्यादा करने के लिए सीधे लगाओ। तो इसको मैंने लगा दिया, तो अभी सब वैल्यू प्लेस क्या करेंगे साइड में। अगर मुझे इसका निकालना है, इसकी साइड की लेंथ क्या है, x है, तो मैं इसमें क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर। तो अब एरिया ASD तो आपको पता चल ही गया। अब देखो, लिखो एरिया ASD इट इज इक्वल टू एरिया OSD प्लस एरिया OAD और प्लस एरिया OSA। यहाँ तक रिद्धि बात समझ में आई तुमको? इसका और इसका एरिया सम कर दो तो क्या टोटल एरिया आ जाए। चलो, तो √3/4 x स्क्वायर इट इज इक्वल टू, इस वैल्यू को डालो, x/4 √40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x/4 40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x/4। मुझे यहाँ तक सही है, वही वैल्यू रख दी, बस 2 बार हेरोन्स फार्मूला लगाया, कुछ अभी तक नहीं किया। एक बार तो सिंपल हेरोन्स भी नहीं लगाया, सही लगा दिया। चेक करो, ये तीनों एक है तो 3 टाइम्स लिख दें। लिखो √3/4 x स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ x/4 40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये 4 से 4 कटा और 1x से 1x कटा, तो बताओ √3x कितना हुआ। इट इज 3 टाइम्स √40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। निकल यहाँ तक बात समझ में आई? बताओ कहाँ से समझ में तो आई, पर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। सर मैंने अभी चैप्टर ही नहीं पढ़े क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर स्किप कर दिए। अच्छा, हेरोन्स फार्मूला भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। डायरेक्ट 10 चैप्टर पढ़ा। तो यही सवाल है, इसके बाद बिना हेरोन्स के ये वाला तो ऐसे ही। ठीक है, इसको भी मैं दूसरे मेथड से पाइथागोरस से बताता हूँ, वो तुमको समझ में आएगा। चलो, इतनी बात हो गई। अब देखो, यहाँ तक की बात आपको तो पता चल गई। अब स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको आप स्क्वायर करिए तो क्या होगा कि बोथ साइड स्क्वायर करने पर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √3 का भी स्क्वायर होगा, x का भी होगा। और 3 का स्क्वायर करो 9 का, और इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब 3 को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस x स्क्वायर। 3 को अंदर ले जाओ तो x स्क्वायर कितना हो गया बताइए। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो गया 4800 प्लस 3x स्क्वायर। नाउ 4x स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 4800। तो बताओ x स्क्वायर क्या हो गया 4800/4 दैट इज 1200। तो x की क्या वैल्यू आ गई √1200। √1200 को तुम क्या लिख सकती हो 12 into 100 लिखा जा सकता है क्या 1200। और 100 को क्या लिखा जा सकता है इसको तो 2 2 3 लिखा जा सकता है। 2 2 या 4 4 दिया कर लो। 100 को क्या 10 into 10 बोलो किसके किसके जोड़े बन गए 2 बाहर आ गया 10 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा। तो बताइए अंकुर और शहीद के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई या किन्हीं भी दो के बीच की डिस्टेंस। तो दैट इज दिस मच मीटर। ओके दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन any two friends या any two boys is 20√3 मीटर। ये तो वो मेथड है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन अब एक मैं पाइथागोरस भी बता दूं जो निखिल के लिए उपयोगी। आप भी किसी एक मेथड से कर लीजिए। चलो
बस एरिया को मैंने इक्वेट किया है और एक बार हेरोन्स पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करेंगे। ये अंकुर और सईद और डेविड, दीज आर थ्री फ्रेंड्स, अंकुर, सईद और डेविड, इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। अच्छा अब चेक करो, अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो क्या वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये 20 है, दैट इज 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, ये 2x लिया, ये भी 2x लिया, और अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो क्या ये x और x है? ठीक है। अब जरा चेक करो, ये मुझे बताओ OM कितना है? करेक्ट, इस चीज को हम निकाल दें, जैसा इन्होंने बता भी दिया। तो इसका दूसरा मेथड, लेट AS is equals to SD is equals to AD। अब इस बार मैंने 2x लिया, थोड़ा कैलकुलेशन आसान के लिए लिया, आप x भी ले सकते। Now OM is perpendicular to SD, perpendicular drawn from center, from center to chord, bisects it, इसलिए जो SM है वही DM है, और वो दोनों कितने हो गए? x मीटर। अब चेक करो, OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर कितना हुआ बताओ? this पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक ठीक है? तो OM तो हमें पता नहीं है, लेकिन SM पता है क्या? और OS पता है क्या? सही है? तो OM स्क्वायर कितना हो जाएगा प्रभात? तो OM कितना हो जाएगा? यहाँ तक ठीक है? OM तुमको पता चल गया, OM की वैल्यू आपको पता चल गई। अब चेक करो कि ना, ये बताइए अगर आपको OM पता चल गया है तो क्या एरिया OSD पता लगा लोगे? बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज जानते हो भाई? OM तो पता चल गया ना, तो ये बताओ एरिया OSD कितना होगा? हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। बेस कितना है पूरा बताइए आप? 2x, और हाइट कितनी है? OM यहाँ से देखो, रूट 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? और ये मुझे बताओ कि जो एरिया ASD है वो क्या? एरिया OSD और प्लस एरिया OAD और प्लस एरिया OAS है। सभी की जगह एरिया OSD लिखो, OSD प्लस एरिया OSD और प्लस एरिया OSD। अब 3 टाइम्स लिखो एरिया OSD, जबकि इसकी जगह क्या लिखोगे? रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, ये आगे चल के मैं निखिल आपको प्रूव करा दूंगा, अभी तो आप याद कर ही लो कि दैट इज किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का क्या फार्मूला होता है? समझ में आ गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये A लेंथ है,
अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये कितना हुआ? क्या समझ में आया? बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब मुझे बताओ यहाँ पर इस लेंथ को मैं कुछ भी मान लेता हूँ OM, तो मुझे बताइए OM स्क्वायर और प्लस A/2 स्क्वायर, क्या वो A स्क्वायर होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। तो मुझे बताओ OM स्क्वायर क्या होगा? इसको उधर ले गए, ठीक, इसको उधर ले गए। अब मुझे बताओ अगर मैं LCM लूं तो अभी यहाँ क्या आएगा? 4A स्क्वायर और माइनस, तो क्या ये 3A स्क्वायर बाई 4 है? तो फिर OM कितना हुआ? OM की वैल्यू बताओ अविश। √3A स्क्वायर। बोलो, A बाहर निकालो, A √3 बाई 2 यहाँ तक ठीक है। अब मुझे इसका इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, बेस की वैल्यू रखी है अविश, और h की भी रखो जरा। बेस तुमने कितना लिया है? A, तो A रख लो, और h कितना है यहाँ से देखो, यही तो आया है OM, तो क्या रखोगे? अब जरा देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आई बोलो? √3/4A स्क्वायर। बोलो ये डिडक्शन तुमको समझ में आ गया? ये बिना हीराउस फार्मूले के सीधा डिडक्शन है, यही रख लो। बोलो बात सही है? तो मैं अब इसकी जगह ये रख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? √3/4, और यहाँ क्या रख दूँ बताओ? अभी अभी वैल्यू निकालिए, कितना आंसर आया? एरिया OSD बताइए जरा। x √20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, so this comes as √3/4। साइड कितनी ली है यहाँ पे? कितनी साइड ली है बड़े ट्रायंगल में? 2x, और दैट इज 3 टाइम्स एरिया OSD। यहाँ से रखो एरिया OSD x 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चेक करें, √3/4 into 4x square, it is 3x √400 minus x square। कुछ चीजें कट रही हैं, देखो 4 से 4 कटा, एक x से x कटा, अब इधर √3x आ गया, तो बताइए √3x किसके इक्वल हो गया? इट इज 3 √400 minus x square। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा? देखो 3x स्क्वायर और इधर क्या आएगा? 3 स्क्वायर और 400 माइनस x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, नहीं तो डिवाइड करके कर। तो बोलो x स्क्वायर कितना आ गया? 1200 माइनस 3x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कितना आ गया? ये मैंने 3x स्क्वायर तो जोड़ दिया, तो बताइए x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 300, और से डिवाइड कर दीजिए। यदि x स्क्वायर 300 है तो x कितना हुआ? √3 × 10 × 10, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 10√3। तो बताओ 2x क्या आ गया? क्योंकि आपने साइड को तो 2x माना है इस वाले में, तो 2x की क्या वैल्यू आ गई? 2 टाइम्स ऑफ 10√3, दैट इज 20। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉयज, ये वाला निखिल आपको समझ में आया? यस सर। एनी टू बॉयज इज 20√3 मीटर। इसी सवाल को करके दिखाओ तो आगे बढ़े। अब किसी भी मेथड से करो, जो मेथड आपको सही लगता है। ये लो, इसका एक और भी मेथड है जो अभी अभी इन्होंने बताया, मीडियन वाला। मोदी तो बताया ना, 10 तुरंत बताया था कि OM 10 है
वो मीडियन आपस में 2:1 के रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। वो दो लाइन पे ही आंसर, वो बहुत अच्छा मेथड बता दिया, वो भी बता दें। आशीष आशीष तो तेज है ही, ये हर चीज पहले से पहले बता देता है। कॉपी बंद कर दो, बिना देखे करो। बाकी आप अपने हिसाब से मान लें, आप x मानना चाहते हैं कि 2x जो मानना है। वीडियो को पॉज पे कर दो, नीचे स्टॉप नहीं करना, पॉज करना। जैसे कोई आर्क है तो ये आर्क क्या करेगी, ये आर्क हो गई, ये क्या इसके सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसे क्या कहोगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर एट सेंटर ऑफ सर्कल। इसे क्या कहोगे, ये एक आर्क है और ये यहाँ ऐसे एक एंगल सबटेंड कर रही है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर, ये रही आर और ये इतना हिस्सा क्या रहा, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये कौन सा है, आर्क को छोड़ दो तो जो बचा उसे क्या कहोगे, बोलो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये आर्क और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय आर ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय आर एट सेंटर ऑफ सर्कल। समझ आ गई बात, तो इसे लिखो, एंगल सबटेंडेड बाय आर ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, और इसे क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर एट सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए सब लोग जमा कर दीजिए, इसे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, हो गया तो ठीक है, जमा दिखाओ, तुम तो बिल्कुल पहुंच ही गए, करो। अब x आ गया, 2x निकालो, क्योंकि तुमने साइड 2x मानी होगी। लाओ चलिए, बाकी इधर दे दिया सबने। इधर देखो प्रभात, ये चीज समझ में आई तुमको, ये आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है। आर्क ने एंगल कहाँ सबटेंड किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, और इस आर्क ने एंगल कहाँ सबटेंड किया, सेंटर पर। ओके, अब ये मुझे बताओ जिगिशा कि आर्क, ये आर्क अगर एंगल सबटेंड कर रही है तो बताओ ये वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर एंगल सबटेंडेड है कि ये वाला, या दोनों, which one is the angle subtended by arc on remaining part of circle? both are, बोलो बात समझा गई कि नहीं। एक इसमें फैक्ट है जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब ये कौन सा है रिद्धि, बोलो, ये अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, that is angle subtended by arc at center। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या तुम ये मुझे बता सकती हो ये एंगल कितना होगा, करेक्ट। जैसा कि रिद्धि ने बताया कि ये उसका हाफ होगा, वैसे दिखने से भी लग रहा है, उन्होंने अंदाजा लगाया, पता नहीं इनको आता ही हो सकता है। इन्होंने कहा जितना सेंटर पर होगा उसका हाफ उसके रिमेनिंग पार्ट में होगा। ये थ्योरम 9.7 है, हो सकता है इन्होंने पढ़ लिया बताने से पहले, बहुत हेरिंग का पेपर हो गया। तो अब हम लोग इस चीज़ को प्रूव भी कर लें, ठीक है। सो क्या है बताइए, द एंगल सबटेंडेड, पढ़ो जरा थ्योरम 9.7।
थ्योरम 9.7 देखिए मौजूद, द एंगल सबटेंडेड बाय आर एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय आर एट द सेंटर इज डबल, सेंटर वाला डबल, सेंटर इज डबल the angle subtended by it. By it at any point on remaining part of circle. ये देखो, गिवन क्या है, गिवन दिया है कि PQ इज एन आर्क, ये एक आर्क दिया, दिस इज एन आर्क, और अ सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center P, ऐसा दिया। PQ जब आर्क होती है तो ऊपर ऐसे बनाते हैं, PQ इज आर्क, ऐसा दिया। अब चेक करो, इसको सेंटर से मिलाइए, तो ये POQ दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर है, और इसी को किसी जगह से मिला दीजिए, मान लो मैं यहाँ मिलाता हूँ, तो इसे PAQ कहा जाएगा। कितनी बात हो गई, सही है। तुमको ये प्रूव करना है कि जो POQ है, बताओ साची, वो डबल ऑफ PAQ है कि हाफ ऑफ PAQ है? POQ बोलो, बहुत अच्छा। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल POQ वो किसका डबल है, बताओ, POQ किसका डबल है, एंगल POQ इट इज डबल ऑफ एंगल PAQ, यही तो प्रूव करने जा रहे हैं। ये 60 डिग्री किसका डबल है, 2 टाइम्स ऑफ 30, सही। चलो, इसके लिए आप एक काम करिए, O से A को ज्वाइन करिए, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन होंगे वो डॉटेड होंगे। तो ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AO, प्रूफ देखिए, ज्वाइन, तो बताओ OP और OA क्या सेम है, बोलो, ठीक है ना। क्यों सेम है, इन ट्रायंगल OPA में देखो, इन ट्रायंगल OPA में OA किसके इक्वल है, OP के इक्वल। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो क्या इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे? तो अविश बताओ क्या क्या एंगल लिखें। ये काफी अच्छा रहेगा, सुनने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है। आप भी बोलो प्रभा, OA के नीचे क्या लिखें, हाँ, एंगल OPA, उसके अपोजिट वाला बोला करो। और OP के लिए क्या लिखें, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, OAP ना, एंगल OAP दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज, सही है। और मैं इन दोनों को ही x मान लेता हूं, ऐसा मैं लेट कर रहा हूं, तो यहां भी x लिख लो और यहां भी x लिख लो। क्या आप मुझे बताएंगी अनुष्का, जो POY है, मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया है, दैट इज ज्वाइन AO, या ये कह सकते हो कि ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट अप टू Y,
थोड़ा और आगे बढ़ा, कहाँ तक एक करो, एक्सटेंड इट अप टू वाई, और बढ़ा लिया, सही है। तो क्या तुम मुझे बताओगी अनुष्का कि पी ओ वाई कितना है और क्यों है? रिद्धि, जिज्ञासा, ऐसा क्यों है? इन्होंने बता दिया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इंटीरियर अपोजिट एंगल को जोड़ लो, ये 1 है ये 2 है, तो ये एंगल 1 + 2 होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा? आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल है? एंगल ओपी है। ऐसा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू x + x, तो कितना हो गया? तो पी ओ वाई मुझे पता चल गया 2x है। इसी तरीके से ये बताओ कि OA किसके इक्वल है? क्या OQ के इक्वल है? ऐसा क्यों है? रेडियस ऑफ, अविश मुझे ये बताओ कि OA के नीचे क्या लिखा जाए और OQ के नीचे क्या लिखा जाए? एंगल OQA इज इक्वल टू एंगल OAQ, और ऐसा इस वजह से होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर मैं इन दोनों को वाइलेट कर लूं तो ये देखो, इसको मैंने y मान लिया है और इसको भी y मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि QOY कितना होगा और क्यों होगा? ठीक है, तो एंगल QOY इट इज एंगल OAQ प्लस एंगल OQA इट इज इक्वल टू y + y। ऐसा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा। तो एंगल QOY इज इक्वल टू 2y। तो आप मुझे बताइए कि एंगल POQ दैट इज POY और प्लस QOY, इसमें बस वैल्यू फीड कर दीजिए अवश्य। मैं ये कह रहा हूँ कि POQ किसके किसके सम के इक्वल है बताओ जरा। POQ इसके और इसके, इनकी वैल्यू फीड करो। 2x + 2y। अच्छा, दैट इज 2x + 2y। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या हो रहा है? x किसे आपने माना है? यहाँ ध्यान दो, PAO और QAO, तो x और y की जगह लिखो वो चीज। x की जगह क्या लिखोगे? PAO, और इसको क्या लिखोगे? QAO। मोदी ये दोनों एंगल सम होके क्या बनेंगे बताओ? PAO और QAO मिलके क्या बनेगा? प्रभात, PAQ, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है आखिर? PAQ। इससे क्या प्रूव होता है? POQ, क्या ये डबल हो गया है PAQ का? चेक करो, 2 टाइम्स हो गया, सही है। तो इससे प्रूव होता है द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको रिपीट करिए। Angle subtended by AR is double of angle subtended. हाँ बोलो। Angle subtended by the arc of the center of the circle is double of the angle subtended by it at the remaining part of the circle. करेक्ट। संजना, संजना बोलो। इसको बोलो। आप बोलो। Angle subtended by an arc of the circle
of the angle subtended by the remaining part of the circle. हाँ बोलो। Angle subtended by the arc at the center of the circle is double in the angle subtended by the arc of the circle. Angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. आप भी बोलो। The angle subtended by the arc of the circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining Remaining part part of circle. चलो इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करें। नाउ थ्योरम 9.8 पे आओ। ये क्या कहता है? थ्योरम 9.8 angles in same segment of circle are equal. Angles in same segment of circle are equal. चेक करिए, ये सर्कल है। ये कह रहा है कि अगर एक PQ कॉर्ड है और यहाँ पर दो एंगल बनाती है तो प्रूव करो ये इक्वल होंगे। गिवन क्या है? गिवन है PQ इज आर्क और ये सेंटर ओर है। PQ इज आर्क and circle with center O। आपको प्रूव करना है कि PAQ is equals to angle PAQ, it is angle PBQ। तो प्रूफ देखिए, join PO और PQ। तो एंगल POQ निखिल किसका डबल है? इससे अविश एंगल POQ किसका डबल है? PA करेक्ट। आप बोलो मुझे। करेक्ट प्रभात आप भी बोलो। क्यों ओ तो आई नहीं ना बीच में, लोग ओ पे कहाँ रुक जा रहे हैं? ये तो चिपका हुआ लग रहा है। 2 टाइम्स एंगल PAQ ऐसा क्यों है प्रभात? कहीं आप थ्योरम 9.7 तो नहीं बोला? सही। अच्छा ये बताओ एंगल POQ प्रभात किसका डबल है? अच्छा यानी आप ये कहना चाहते हैं यहाँ जो एंगल है वो इसका भी डबल है, उसका भी डबल है। अच्छी बात है। PBQ ऐसा थ्योरम 9.6 होगा। आगे क्या करें? अगला स्टेप बता दो। 1 + 1 हो जाएगा। कंपेयर कर, ठीक है। कंपेयरिंग क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग कंपेयर करो। 2 टाइम्स PAQ इट इज 2 टाइम्स PBQ। 2 से 2 कट गया तो एंगल PAQ किसके इक्वल हो गया? PBQ। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? चलिए आगे की बात समझो। आपका काम है कि थ्योरम स्टेट करना है
State theorem 9.7 and 9.8 and prove it. ये लीजिए, हर सही कागज पे इनाम है, पूरा सही करोगे। ये लो। तेज बनना है तो राइटिंग सुधारो, उस राइटिंग से तो बोगस बनोगी खुद। इट इज सेल्फ सुसाइडल, अपने पैर पे तुम एक्स मार रहे हो। एक्स है क्या तुम्हारे पास? डायग्राम आपकी मदद के लिए रहेगा। बुक बंद कर देना। आज 5 बजे तक क्लास है। मैसेज ना? हाँ, लेकिन वो 10th वालों ने पहले करा लिया अपनी क्लास में। चलो करो, 2 थ्योरम और कराएंगे।
इसमें ऊपर मोबाइल नंबर लिख देना, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। नाम और मोबाइल नंबर दोनों लिखा देगा। इक्कीस तारीख को स्कूल है क्या? नहीं आपका है? ऐसा और 22 को नहीं है? अच्छा, AOB डायमीटर और साथ में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी गई जो बाहर जा रही है, उसे ACE कहा गया है। और साथ में B से भी यहाँ से ज्वाइन करा दी गई वही कॉर्ड, दैट इज BDE। ऐसा CD को भी ज्वाइन कर दिया, C से D को, इतना काम किया। आपको प्रूव करना है कि एंगल AEB, और गिवन क्या है? गिवन में ज्यादा कुछ नहीं है, AOB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये चीज है। और टू शो करना है या प्रूव करना है, एंगल AEB इज 60 डिग्री, कितना पूछना है। तो इसका जब शो है तो भी प्रूफ ही होगा। ठीक है, मतलब यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ली, इधर से एक कॉर्ड ले लो, इधर से एक कॉर्ड ले ली, दोनों बाहर में इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको प्रूव क्या करना है, AEB कितना है, 60 डिग्री। चलिए, इसको प्रूव करने के लिए दो बातें हम आपको बताएंगे। प्रभात हुआ नहीं अभी तुम्हारा? पहली बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? If all points of quadrilateral lies on circle, तो उसे क्या कहेंगे? सारे पॉइंट किस पर लाई कर जाए बताओ? A भी सर्कल पर, B भी सर्कल पर, C भी सर्कल पर और D भी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होता है? साइक्लिक
कोऑर्डिनेट सही। इफ टेक नहीं लगाया करो हाथ का, इफ ऑल vertices of quadrilateral lies on circle, then it is cyclic quadrilateral. इतनी बात तुमको समझ आ गई? ये मुझे बताओ कि अगर ये सेंटर है और सेंटर को ऐसे मिला दो, वो यहाँ पे क्या है? सेंटर है, ठीक है। अगर ये एंगल y है तो प्रभात ये एंगल कितना होगा? हाफ y, क्योंकि सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनता है। ये y है तो ये एंगल कितना होगा? हाफ y, ठीक है। तो ऐसा भी ले सकते हो कि इसे y ले लो तो इसे 2y, ये भी तो चल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये अगर x है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये और ये एक तरफ है, जैसे इसके फेसिंग करस्पॉन्डिंग है तो उसका करस्पॉन्डिंग है, तो इसे क्या लिखोगे बोलो? 2x। तो 2x प्लस 2y क्या हुआ? 2x प्लस 2y बताइए क्या वो 360 डिग्री हुआ? जिसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। तो x प्लस y क्या हुआ? क्या x प्लस y 180 डिग्री हो गया? 2 से डिवाइड करो, आ गया। तो आप क्या कहोगे कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या अनुष्का आप मुझे बताएंगी ये कौन सी थ्योरम है देखकर? दैट इज अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कैसे पाएगा? 180 हुआ तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। क्या ऐसा कोई थ्योरम है? बताओ। 9.10 है, कौन सी है? देखो इस चीज को, तो थ्योरम 9.10 क्या कहती है? ये बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, देखो तुरंत हो गए। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका डबल ये और इसका डबल ये, और जोड़ने पे इतना आ गया, 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड। तो बोलो x प्लस वाई लिख दी, क्या हुआ? 180। अब क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं? तो वही लिखी है, आप देखिए थ्योरम 9.10। द सम ऑफ आइदर पेयर, ऐसे उसको भी प्रूव करा जा सकता है। मान लो इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो हो सकता है आइदर पेयर ऑफ। वैसे भी जिज्ञासा, अगर इन दोनों का सम 180 हो गया है तो क्या इनका भी 180 नहीं हो जाएगा? टोटल तो 360 ही होता है, तो भी प्रूव हो जाएगा। तो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ऐसा होता है। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ, ये तो मैंने जस्ट कंस्ट्रक्शन किया था, एंगल इसी के आगे कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ। B प्लस A प्लस C प्लस D, बोलो ये कितना हो जाएगा प्रभात? एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक सही है? अच्छा बताओ A प्लस C कितना है? यहाँ से देख के बताओ। A प्लस C बोले क्या? तो B प्लस A प्लस C इट इज 180 और प्लस एंगल D ये 360। तो B प्लस D कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया। जहाँ से यहाँ से आपने क्या प्रूव किया था बोलो? A प्लस C कितना प्रूव किया था? 180 डिग्री। और वहाँ से क्या प्रूव कर दिया? तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल से हो गया, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक कोण होते हैं तथा जिनका योग 180 अंश होता है, ये प्रूव हो चुका है।
एक चीज और प्रूव करनी है, दैट इज इसका उल्टा भी ट्रू है। ये थ्योरम 9.10 अनुष्का ने बताई है, थ्योरम 9.11 इसका उल्टा है। इफ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। इफ सम ऑफ a pair of opposite angles of quadrilateral is 180 degree, then that quadrilateral क्या होगा, is cyclic। मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये इसका अपोजिट एंगल्स है, तो क्या चिकित्सा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है? नहीं होता ना, अपोजिट वाले का नहीं होता है, अगल बगल का होता है। अपोजिट में 60-60 है तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिलता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, तो चलिए इट इज, यानी अगर इसका प्रूफ करा देंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि ए बी सी डी, अगर ये कहीं गिवन है, गिवन क्या है, सिर्फ किसी एक ही एंगल का दे दें कि a प्लस डी 180 डिग्री, तो इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इसका मैं प्रूफ करा दूंगा, लेकिन तुम दोनों समझो। अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। और इन चारों थ्योरम को, कौन कौन से थ्योरम है, 9.6, 9.9 नहीं बतानी, 9.6, 9.7, 9.9 छोड़ दो, 9.8 कराई आपको कि भी नहीं कराई, चेक करो। 9.7, 9.8, 9.6 को कराई नहीं, 9.7, 9.8, 9.10 और 9.11, यही चार थ्योरम आपको बतानी, चमचमाते हुए पेन आए। अच्छी बात है। आशीष, मौका और चौका, हाँ देख लो, 2 मिनट देख लो, जो हाथ उठा देगा बस हम पूछ लेंगे। ये चार थ्योरम बतानी है निखिल, एक बार जस्ट देख लो, रेफर कर लो।
either pair of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree if the sum of pair of opposite sides of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. साइड का सम होने की कर रहे हैं अपोजिट साइड बोलो The angles obtained by an arc of the circle at the center is double the angles obtained by it at any point on the remaining part of the circle. Angles in the same segment of the circle are equal. The sum of either pair of opposite angles on a cyclic quadrilateral is 180 degree. If the sum of opposite angles of quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic. बहुत अच्छा बताया बहुत कौन बताया बताओगे हाँ रिद्धि तुम क्यों नहीं बता रही बोलो Any pair of opposite angles of quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. ये करो ये फायदा If either the opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic. ठीक है ये 9.11 है और बताओ The sum of हाँ निखिल बताओ चलो The when the arcs obtended on the फ्रेम ही नहीं हो पा रहा सेंटेंस बोलो पहले वाले में तुम ये बोला करो एट एनी पॉइंट ना बोला करो एट रिमेनिंग पार्ट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट बाकी काम सही किया चलो अब आगे की बात देखो चलिए एंगल्स इन ए सेमी सर्कल क्या होंगे देखिए ये कोरोलरी है किसकी कोरोलरी है थ्योरम 9.7 एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री क्या कोरोलरी है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री जरा चेक करें कोई एक सेमी सर्कल है तो बताओ यहाँ सेंटर पर कितना एंगल बनेगा ये आर्क ले लो तो आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी क्योंकि ये डायमीटर तो 180 बना देगी ये आर्क है PQ क्या है यहाँ पे PQ आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही 180 तो बताओ इस सेमी सर्कल में उसे कितना एंगल बनाना चाहिए साची क्या इसका हाफ बना लेना चाहिए तो 90 बनाएगी यहाँ बनाएगी तो भी क्या 90 बनाएगी तो ये भी 90 हो गया तो सेमी सर्कल का कोई भी एंगल क्या होगा वो 90 होगा क्योंकि सेंटर में 180 बन रहा है समझ में आ गई बात आपको अब जरा देखो एग्जाम्पल निकालो अभी एक एग्जाम्पल ये है इसको करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
और ये कई बार आ चुका है, इवन ये इस एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मैंने हर एग्जाम में इसको देखा है। चलिए ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन निकाल लो एग्जाम्पल 2, इसमें कुछ नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। ज्वाइन करो CO से और ज्वाइन करो DO से, कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, CD इज ए कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। CD किसके इक्वल है, CD इज इक्वल टू OC, यानी वो कह रहा है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। रेडियस तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन अगर कॉर्ड भी इक्वल हो जाए उसके, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो मुझे ये बताइए कि COD एंगल क्या हो जाएगा। CD इज इक्वल टू OC, इट इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। तो ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा बताइए, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो COD क्या हो जाएगा, लेकिन COD क्या हो जाएगा, सर COD इक्वल होगा अवेश, क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण कितना होता है, 60 डिग्री। एनी एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ऑल आर 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये 60 आपने कर दिया है, इतनी बात होगी। अब आगे देखो कि इसको मिला लो, इसको भी मिला लो। ये काम रिद्धि तुमको बताना है। बताओ ये जो कॉर्ड है, अगर ये सेंटर पर 60 बना रही है, ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यही कॉर्ड इस पूरे रिमेनिंग सेगमेंट के इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगी। ये जो कॉर्ड है ना, यहाँ पे जो कॉर्ड है ये सेंटर पर बना रही 60, तो बोलो यहाँ पे कितना बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में, तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखो 30 डिग्री, सेंटर पर 60, तो ये रिमेनिंग है, तो कितना एंगल बनाएगी। अच्छा ये 30 डिग्री बन गया, इसको मैं भी सब कराऊंगा। चलो अब आगे की बात देखो, ये एंगल कितना है ये पता नहीं चल रहा है, और क्यों है, कहीं आप इसे एंगल इन सेमी सर्कल तो नहीं मान रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। तो बताओ ACB कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब आगे की बात देखिए कि ना, अब देखो दैट इज इक्वल्स टू, इससे यहाँ एंगल भी 30 डिग्री और इससे, ठीक है, ये तो 60 डिग्री हो गया है। ओके, तो अगर ये 90 है तो प्रभात ये एंगल कितना तुम समझते हो, वो भी 90। अच्छा ये 90 ये 30, तो ये कितना होगा, देखो 90 प्लस 30 को ये ट्रायंगल है, 120, तो ये कितना बच गया 60। अब ये मैं सारा प्रूफ करने जा रहा हूँ, बोलो बात समझ आ गई। इसको प्रूव करते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो इस चीज को, COD 60 है, तो मुझे ये बता दो आशीष कि CBD वो किसका हाफ होगा, ये बताना है तुमको। COD का, और ऐसा किस थ्योरम से होगा, 9.7 से होगा ये थ्योरम,
9.7 तो हाफ ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा संजना मुझे ये बताओ कि ACB कितना होगा और क्यों होगा? दीपिका बताओ, तुम तो टेक लगाओ, तुम्हारा हाफ ब्रेन तो काम कर ही रहा है। हाफ ब्रेन से बता दो। बाली अपने आधे बल से ही सुग्रीव को मार देता था, तो बोलो ACB मौजूद कितना होगा और क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? एंगल्स इन सेमी सर्कल। ये बात समझ आ गई? और ये बताओ ACB और ECB कितना होगा? बोलो ACB और ECB ये कितना होगा? ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर, जबकि ACB आपको 90 पता चल चुका है, सही है? तो 90 प्लस ECB इट इज 180 डिग्री। तो वो बोले ECB कितना होगा? 180 माइनस 90। ECB समझ में आ गया? 90 डिग्री। अब आप ECB पूरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ECB, तो एंगल E भी ले सकते हैं या ACE ले लें, ACE, AEC प्लस एंगल ECD, ECB लिया है ना, ECB, एक ले लें CEB, और दूसरा कौन सा ले लें? ECB, और तीसरा ले लें EBC। ये 180 डिग्री है, ऐसा एंगल सब प्रॉपर्टी से होगा, लेकिन सबकी वैल्यू प्लेस करो। सर सर ECB 90 डिग्री और CBE 30 डिग्री, EBC 30 डिग्री। और ये पता नहीं है यस CEB, तो दैट कम्स एज 180 डिग्री, तो CEB प्लस 120 डिग्री इट इज 180 डिग्री, तो CEB कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री हैंस प्रूव। इससे चीज प्रूव हो गई, इतना ही देखो। इतना तैयार कर लेना। कल टेस्ट है, कल नहीं है टेस्ट, कल छुट्टी है। बस अटेंड से बंद। कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, न टुमारो है न मोर मारो है, मोर मारो में। ये ऑथेंटिक है, उसमें लिखा हुआ है आपको, ये कब से नहीं बता। टुमारो मोर मारो, मोर मारो। ठीक है, आपका नाम ऐड कर देंगे। समझ में आया इसका?